हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इस वक्त पैराडाइज में, क्वाइट लिटरली मैं टूर कर रहा हूं थाईलैंड के अलग अलग आइलैंड्स का। इस वक्त मैं खड़ा हूं माया बीच पे, जो कि बहुत ही फेमस है अपने वाइट सैंड्स और ब्लू वाटर्स के लिए। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा 4 आइलैंड्स की टूर पर फ्रॉम फुकेट, विच इंक्लूड्स फीफी आइलैंड, जो कि हर एक हिंदुस्तानी जब थाईलैंड आता है तो जाता ही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनेस्ट रिव्यू कि कितना मुझे कॉस्ट लगा, बार्गेनिंग कैसे कर सकते हो आप लोग, क्या कंफर्टेबल थी राइड, वेजिटेरियन फूड ऑप्शन, कैसा माहौल था और आप क्या क्या कर सकते हो, जो सीनिक फ़ोटो पॉइंट्स है सब देख सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना अपने थाईलैंड ट्रिप पार्टनर के साथ, एंड इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करोगे अरिहंत वैद ऑफिशियल तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस पैराडाइज को स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ अपनी बोटिंग करने आइलैंड टूर के लिए, पियर पे हमारे, जहाँ से बोट जाएगी बाहर। आप देख सकते हो समंदर। अभी हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड और 3-4 आइलैंड के टूर पर। तो यहाँ पर जिस ट्रैवल कंपनी के साथ हमने बुकिंग की थी वो यहाँ पर लेके आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हमें, काफ़ी सारे सामान बेचने की कोशिश की और ब्रेकफास्ट भी दिया। तो मैंने केला ले लिया है। एक ब्रेकफास्ट यहाँ पे था वेजिटेरियन अवेलेबल, बेसिकली दूध था, ब्रेड था और केला था वेजिटेरियन में, और बिस्किट्स है थोड़े। आप अपना एसेंशियल सामान सब लेके आना अगर आप आ रहे हो यहाँ पर, जैसे शूज़ अच्छे लेके आना, पानी में उतरने के लिए चप्पल्स, फ्लिप फ्लॉप्स, एंड फ़ोन कवर्स, केस, वाटरप्रूफ सब कुछ लेके आना यहाँ पर। यहाँ पर आओगे खरीदोगे तो ऑब्वियसली डबल कॉस्ट रहेगा। अब हम बोट पे बोर्ड करते हैं एंड मैं आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ हम आ गए हैं पियर के बाहर एंड ये रहा हमारे बोट्स। काफ़ी सारे अब लाइन में लगे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी, एंड मैं तो हैट भी नहीं लेके आया हूँ, तो 5 मिनट में जलने वाला हूँ मैं। लेकिन सनस्क्रीन लगा के रखना भैया, यहाँ पे आओ जब, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर बोट पे चढ़ने से पहले हमारे जूते खुलवाए जा रहे हैं। होपफुली ये वहाँ पर आइलैंड पे उतर के दे दें, वरना ये हो जाएगा एक बहुत बड़ा झोल झपाटा। तो हम बैठ चुके हैं बोट में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है। अगर आप मेकअप लगा के आ रहे हो तो सोच लेना 2 बार, उतरने वाला है वो मेकअप। अब बोट चालू हो, उसका इंतज़ार है। तो यहाँ पर हम रुके हैं फर्स्ट आइलैंड पे, जिसका नाम है मैटॉन आइलैंड। ये एक प्राइवेट आइलैंड है, इसलिए हमको आइलैंड पे नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। और आप देखोगे लोग पानी में कूद रहे हैं। मुझे भी दिया गया लेकिन मैं नहीं करने वाला कोई इंटरेस्ट नहीं है गीला होने में, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और स्नॉर्कलिंग का इक्विपमेंट इंक्लूडेड है हमारे प्राइस में बोट के, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नज़ारे। भाई साहब पता नहीं इतनी धूप में कैसे सहन कर रहे हैं खुद को। बहुत सारे लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। अलग एक बोट भी आई हुई है हमारी, एंड थोड़े लोग मेरी तरह जो अंदर बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन धूप बहुत है यार, पानी में कूदने का मज़ा तो आता है। स्विमिंग नहीं भी आती तो लाइफ जैकेट दे के रखे ये लोग, ठंडा ठंडा पानी। लेकिन मैं तो इतना एफर्ट करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग कर सकते हो। वहाँ पर देखो उतना मुश्किल है नहीं। अंदर मुँह डाल के आप स्नॉर्कलिंग करो और ट्यूब से हवा आती रहेगी आपके मुँह में, आप सांस लेते रहो। तो फाइनली मैटॉन आइलैंड से 40 मिनट बोट राइड करते 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 हम पहुंच गए हैं फिले लगून। तो ये हो रहा है हमारा सेकंड स्टॉप। ये फीफी आइलैंड्स का ही पार्ट है, पीछे का पार्ट, एंड आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है। वाटर भी यहाँ पर ब्लू है एंड भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर स्टेबल है वाटर, एंड इसलिए लोग क्या बोट एंकरिंग करके इसमें कूदी मार रहे हैं। तो अब देखना मैं कूदी मारूँ या नहीं, लेकिन 40 मिनट लगे। बोट राइड थोड़ी बम्पी होती है, तो जिसको सी सिकनेस है वो थोड़ा देख समझ के, बट व्यूज़ काफ़ी सुंदर है। एंड उस लगून से हम आए हैं वहाँ से। तो यहाँ पर देखो लोग अपने बोट से उतर के लॉन्ग बोट में जा रहे हैं टूर करने के लिए। तो एक्स्ट्रा उसके पैसे लगेंगे आप लोगों को, इंक्लूडेड नहीं है बोट राइड में, बट यू कैन डू दैट एंड यू कैन गो आउट एंड देख सकते हो थोड़ा। यहाँ हमारे बोट में काफ़ी लोगों को उल्टियाँ भी हो रही है, एंड आपको भी हो सकती है, तो बी केयरफुल। सी सिकनेस स्पेशली, क्योंकि काफ़ी हिल डुल के आती है बोट। तो जस्ट बी श्योर कि अगर आपको सी सिकनेस है तो काफ़ी लंबा हो सकता है। ये बोट के पीछे का तरफ, यहाँ पर लोग स्विमिंग, पैडलिंग और ये कैनोइंग कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट में। पास वाली बोट में बहुत सारे इंडियन और इस वाली बोट में भी बहुत सारे इंडियन हैं, लेकिन हमारी बोट में कोई इंडियन नहीं है। तो ठीक है, हम ज़रा डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पर आओगे फिले लगून तो यहाँ पर 1 घंटे रुकेगी ये बोट, एंड यहाँ पर बोटों की भरमार है। ज़मीन नहीं है यहाँ पर, आपको डायरेक्ट पानी में ही उतरना पड़ेगा। ये देखो पैडल बोट भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रुके हुए हैं, तब तक आपको कॉस्ट बता देता हूँ मैं इस पूरे बोट राइड का। हमें पड़ा 1700 बात पर पर्सन, यानी कि करीब 4-4.25 हज़ार। थोड़ा सा नेगोशिएशन चलता है, तो अलग अलग टूर ऑपरेटर्स और सिटी में आपको हज़ारों मिलेंगे।
आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। हमने बार्गेन किया था तो 1500 तक भी किसी ने बोला था, फिर हमने अपने होटल से ले लिया। उन्होंने कहा वेजिटेरियन फूड सही रहेगा, पिकअप ड्रॉप, हर एक कोई आपको होटल से पिकअप ड्रॉप कर लेता है, तो यू कैन बार्गेन। स्पेशली अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हो तो 1500 से 1700 बात पर पर्सन इज़ राइट। उससे कम भी अगर आप नेगोशिएट करो तो हो सकता है। अब वर्थ इट है कि नहीं है वो तो मैं पूरा टूर होने के बाद बताऊंगा, बट अगर आपको सी सिकनेस है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, बिकॉज 30-40 मिनट कंटिन्यूसली आप छपक मारते रहोगे तो इट कैन बी लिटिल अनोइंग। मैं व्लॉग तो चालू रहेगा, हर एक जगह हर एक आइलैंड के व्यूज़ दिखाऊंगा, लेकिन कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझको पूछ लो एंड आई विल आंसर इट, एंड उसके साथ शेयर कर दो अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, तो वो लोग भी इसको देखते रहें। तो अब बोट खाली है तो बोट टूर भी करवा देता हूँ। देखो भाई ऐसी है बोट, इसमें पैक्ड है हम लोग। अगर आपको सी सिकनेस है तो टेक दीज सीट्स, मैंने ये ले ली। अभी तक तो भगवान की दया से टचवुड कुछ भी नहीं हो रहा है, बराबर है सब कुछ, बट अगर आप साइड की, पीछे की, आगे के लेते हो इट कैन गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल। यहाँ बाहर डेक भी है, आप बाहर जाकर खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हो, बट उस टाइम धूप थी, अब धूप नहीं है। तो ये बोट है। जनरली मोस्ट ऑफ द बोट्स दैट आई सी ऐसी ही है। एक क्रूज़ बोट भी होती है, एंड देन यू हैव दैट लॉन्ग टेल बोट ऑल्सो। वो लॉन्ग टेल बोट से तो आप फुकेट से यहाँ तक नहीं आ सकते, इट विल बिकम वेरी टीडियस, लेकिन ऐसी ही बोट्स रहेगी मेजॉरिटी, और ये उनका इंटीरियर रहेगा। तो जब आप यहाँ पर आ रहे हो, इस वीडियो को देखोगे तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि इतना आपको टाइम स्पेंड करना है कि नहीं। टूर ख़त्म होने के बाद मैं अपना व्यू भी दूंगा। और अब यहाँ हो रही है बारिश और हम जाएंगे अंदर। बारिश का भी एहसास हो गया, चलो गर्मी से तो छुटकारा मिला। तो अभी हम उतर गए हैं माया बे पे, बहुत फेमस जगह है ये माया बे, एंड हम जा रहे हैं वहाँ फ़ोटो खिंचवाने। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये जगह बहुत टूरिस्ट से भरी हुई होती थी, जो बीच है वाइट बीच एकदम और ट्रांसपेरेंट एमराल्ड वाटर, लेकिन फिर टूरिस्ट गंदगी मचाने लगे तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, और अब ये पीछे से घूम के जाना पड़ेगा। लियोनार्डो डी कैप्रियो की मूवी है द बीच, उससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। एंड आप आइलैंड्स देख सकते हो अलग अलग, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर रुकेंगे हम 40 मिनट और अभी आगे चलते हैं। और यहाँ पर भीड़ देखो, जाने वाले लोग तो कम है लेकिन आने वालों की कितनी भीड़ है। ऐसा लग रहा है मंदिर में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में ऐसी लाइन लगती है। अब जाके देखते हैं वहाँ पर वर्थ इट है क्या। आप लोग होप कर रहा हूँ एंजॉय कर रहे हो पूरा व्लॉग। और यहाँ पर हम थोड़ी जंगलों में एंटर कर रहे हैं, लगता है माया बे। बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई बहन दिख रहे हैं हमको यहाँ पर। और अब ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। सडनली हज़ारों लोग थे और यहाँ पर अब एक भी नहीं रहा है, लेकिन सब बोल रहे हैं बीच आ गई है। आगे पीछे तीन चार डाइवर्जन पॉइंट थे, लेकिन हम अपनी दिल की सुन के सीधा आते रहे। थोड़ा जंगल वाला फीलिंग आ रहा है और आई कैन सी द समुंदर, एंड आई एम होपिंग दैट इट इज़ वर्थ द हाइप। वैसे चल के आ गए हम माया बे पे। दिस इज़ इनक्रेडिबल, काफ़ी सुंदर है। नीचे बीच पे भी चलते हैं, वाइट बीच और ब्लू वाटर्स है। ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ पर, अच्छा हुआ मैं लाया भी नहीं, नया ख़रीदा हूँ तो मैंने खोला नहीं। बट दिस इज़ गॉर्जियस, लेट मी गो ऑन द बीच नाउ। एंड यहाँ पर हम आ गए माया बे। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो मुझे लग रहा है कि हाँ आना चाहिए, आकर मतलब है कुछ, क्योंकि वहाँ पर तो खाली स्नॉर्कलिंग चल रही थी और पानी में अटके हुए थे, बट यहाँ पर देखने लायक है। जैसे मैंने आपको बताया, दिस एंटायर एरिया इज़ नाउ अ मरीन सेंचुरी, एंड थाई गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोट्स अलाउ नहीं किए। पहले यहाँ तक आती थी पूरी बोट्स और कचरा कर देती थी इस जगह का। स्विमिंग अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ मछलियाँ दिखती हैं और शार्क भी आते हैं यहाँ पर, बट फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो माया बे पे हम खड़े हैं इस वक्त। अच्छा है, गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पर 40-45 मिनट्स रोकेगा हमारा बोट, एंड इसके बाद हम फिफी आइलैंड जाएंगे। ऑल एवरीथिंग इज़ अ स्टॉप ओवर। एंड चीज़ क्या है कि जो फिरंग है वो स्नॉर्कलिंग करने में लग रहे हैं, तो उसमें टाइम लग जा रहा है। अदरवाइज दिस ट्रिप कैन बी कम्प्लीटेड वेरी फास्ट। लेकिन अब हम 5 बजे तक यहीं फिफी आइलैंड वो सब में रहेंगे, एंड 6 बजे वापस फुके पहुँचेंगे। तो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है ये। तो अगर आप लोग आ रहे हो आपको पता होना चाहिए। बीच में खाना पीना भी मिल रहा है, अभी बुफे भी मिलेगा आइलैंड पे, तो दैट वाज फाइन। एंड वेजिटेरियन फूड भी है, सो डोंट वरी। एगलेस मुश्किल है, लेकिन बुफे में वेजिटेरियन भी मिल जाएगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर फ्रूट्स ये सब भी दे रहे हैं, तो इट्स फाइन। कोल्ड ड्रिंक, पानी सब दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। तो अब हम निकल रहे हैं माया आइलैंड से। अच्छा एक बात बता दूं आपको, यहाँ जो नेशनल पार्क है, ये पूरा नेशनल पार्क सेंचुरी, इसके लगते हैं जनरली 400 बात एंट्री फ़ी, लेकिन जो बोट राइड्स है वो लोग इसको इंक्लूड करके आते हैं। आपको काफ़ी सारे ऐसे भी बोट राइड्स मिलेंगे जिसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, बट यू टेक बोट राइड के साथ ही, दैट विल बी बेटर, क्योंकि कैसे भी अंदर तो जाओगे, नहीं तो बोट में बैठा रहना पड़ेगा। तो जस्ट कीप इट इन माइंड। तो ये भाई लोग पीछे बंदर दिखाने के लिए रुके थे 2 मिनट, सब एक्साइटेड हो गए। अब हम जा रहे हैं फिफी आइलैंड लंच के लिए। ये है मेरे कुछ दोस्त सऊदी अरेबिया से। तो फाइनली हम उतर रहे हैं अब फिफी
आइलैंड पे आई थिंक फीफी का भी कुछ नाम है। एंड यहाँ पर हम करेंगे लंच। शाबाश, पानी में घुस के जाना पड़ेगा। एंड ये आ गए, हम 1-1.25 घंटे यहाँ पर रहेंगे एंड उसके बाद वापस हम यहीं असेंबल होंगे लंच करके। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। 2 hours 30 नहीं 2-2:30 बज गए हैं अब ऑलरेडी, लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं, सबका एंड पॉइंट यही है। ये आ गए हम फीफी आइलैंड पे और भीड़ देखो भाई साहब, जितनी भीड़ पूरे दिन में देख रहे थे अलग अलग बोटों पे, वो यहीं सम्मिलित हुई है। तो रेडी रहना। और ये तो थोड़ा ऑफ सीज़न चालू हुआ है, मेन सीज़न में तो ये आइलैंड डूब कैसे नहीं रहा बाहर से लोगों के। इतने सारे लोग, अभी खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। हम अभी चलते जा रहे हैं, काफ़ी अंदर आ गए हैं। अच्छा, फीफी आइलैंड की खास बात ये भी है कि यहाँ पर रिजॉर्ट्स भी है, तो आप यहाँ रुक सकते हो। एंड बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैनी पीपल स्टे हियर ऑल्सो। बट ठीक है, अपन इंडियन लोग जब घूमने आते हैं तो हम सब घूमते हैं, तो फिर बेटर टू स्टे ऑन मेनलैंड, पाटोंग या फिर फुकेट में। उसके भी मेरे व्लॉग्स देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बट ये व्लॉग तो अभी जारी है। तो यहाँ पे लगा हुआ है लंगर, काफ़ी सारे दूसरे टूर ग्रुप्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ वेजिटेरियन के लिए क्या है। तो यहाँ ये लोगों ने वेजिटेरियन फूड दिया है। अभी वेजिटेरियन तो है, लेकिन अभी क्या है वो पता नहीं, लेकिन चुपचाप खा लेंगे। और भी इंडियंस थे यहाँ पर, उनसे मैंने पूछा तो बोले हाँ बेटा खा लो, वेजिटेरियन तो फूड है, बट नॉट वैरायटी उतनी नहीं है, सैलेड वैलेड भी नहीं दिख रहा है। सो ओके, तो हम लंच करके निकल गए। लंच ठीक ठाक था वेजिटेरियन के हिसाब से। नॉन वेज के हिसाब से काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट आई एम श्योर मेजॉरिटी जो इंडियंस आएंगे नॉन वेज भी, वो वेजिटेरियन ही प्रेफर करेंगे। यहाँ का भरोसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बाकी भी आइलैंड पे करने को और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बट सी, ऐसा सस्ता बोल के नहीं है, जो अपन बोलते हैं ना कि थाईलैंड बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। उसके लिए आपको बैग पैकिंग करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर डूइंग द टूरिस्ट थिंग्स, इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया के जैसा ही है, इंडिया से सस्ता तो मुझे नहीं लग रहा। इनफैक्ट आइसक्रीम, नारियल पानी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वाटर बॉटल, ये सब इंडिया से महंगी ही है। होटल्स, पाटोंग जिस एरिया में मैं रुका हूँ, वहाँ का भी मैं व्लॉग डालूंगा। बहुत सुंदर एरिया है, फुकेट के पास है, वहाँ पे रुकना आप लोग। वहाँ पर फिर भी ठीक है, होटल सस्ते में भी मिल जाते हैं, जैसे 2,000-2,500 रुपये, 3,000 रुपये फॉर 2 पीपल। दैट वेज इट्स स्टिल फाइन, बट अदरवाइज़ थोड़ा महंगा है। चलो कोई नहीं, उसका दूसरे व्लॉग में कवर करेंगे। अभी आगे चलते हैं हम लोग। और फीफी आइलैंड पे शॉपिंग के भी काफ़ी सारे मुझे जगहें दिख रही है। तो यहाँ पर बीच है, समंदर, हम वेट कर रहे हैं अपनी बोट का। अब 10-15 मिनट में निकलेंगे और उसके सामने ही शॉपिंग का भी एरिया है, पूरा वॉकवे। तो बस अब समय समाप्त हो रहा है फीफी आइलैंड पे। लंच वंच हो गया, ठीक था लंच, मार्केट एरिया है, देख लिया। आइलैंड पे देखने के लिए ऐसा और कुछ लग नहीं रहा मेरे को, कमर्शियल है काफ़ी, लोग बहुत है। अब 10 मिनट में हम बोट पे बैठेंगे और चलेंगे अगले आइलैंड पर। लास्ट आइलैंड होने वाला है वो आज का। होपफुली इट इज़ बेटर। आई थिंक इट्स ओके। द टोटल टूर था 8-9 घंटे का। आई मीन बच्चों के साथ आ रहे हो तो कभी कभी हैरानी परेशानी हो सकती है आप लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नॉट वेरी कंफर्टेबल, एटलीस्ट जो हमारा बोट था। एंड आइलैंड पे भी क्या है, आधी जगह तो आपको पानी में कूदना था। तो माया बे पे उतरे, 15-20 मिनट थे उस आइलैंड पर, दैट्स अबाउट इट। एंड बाकी 2 जगह मैंने डुबकी नहीं लगाई, लाइक मोस्ट इंडियंस डुबकी नहीं लगाते। तो ओके है, ओके। ये देखो पीछे का नज़ारा, अब हम उतर रहे हैं फाइनल आइलैंड पे हमारे, जो उसका नाम है खाई आइलैंड। ये कोई काम का आइलैंड तो नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ की जो बोट राइड थी, 40 मिनट की बोट राइड थी, बस कमर टूटी नहीं, वो बड़ी बात है। बच्चों के साथ आओ तो 2 बार सोच के आना, क्योंकि भाई ने जो चलाया है, मतलब उड़ाया है भाई ने बस। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब वो स्कैम वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, क्योंकि ये खाई आइलैंड पे उतारा गया है हमें। एंड इस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है। ये आइलैंड पे खैर बस एक छोटा सा एरिया है, उस पर इन्होंने ये सब लगा दिया है। अब उतरोगे आप तो 10 बात एक्स्ट्रा लिए इन्होंने सिर्फ आइलैंड पे उतरने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बना दिए बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़। तो पीछे है जेट स्की, वो पैराग्लाइडिंग, और जेट स्की का कॉस्ट है 1000 बात पर पर्सन। एंड मैंने जो सुना है, ये लोग आपको जेट स्की देंगे, फिर बोलेंगे कि आपने खराब कर दिया कर दिया, और पैसे ले लेंगे, तो अवॉइड करना। बाकी आइलैंड पे कुछ है नहीं। 4 आइलैंड्स हमने घूमे, उसमें से एक माया बे पे हम उतरे, 10 मिनट फ़ोटो खिंचवाई। एंड ये दूसरा आइलैंड है जहाँ पर उतर के हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि फीफी में तो हमने बस खाना खाया और कुछ भी नहीं किया। अभी आपको क्विकली आइलैंड दिखाता हूँ एंड समराइज़ भी कर देता हूँ पूरा का पूरा विद ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स, ताकि आप लोगों को पता रहे अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। एंड अ लॉट ऑफ इंडियंस डू दिस एंटायर ट्रेल। एंड लास्ट में अपना वर्डिक्ट भी दे देता हूँ कि सही था नहीं था, और कुछ कर सकते हो क्या। तो ऐसा है, देखो खाई आइलैंड, वहाँ पे एक बार एरिया भी है,
इन शैक्स में अगर आप बैठ गए तो आपसे 150 बात और ले लिए जाएंगे, तो मत बैठना। ये आइलैंड बेसिकली स्कैम है। ये देखो एंट्रेंस फी 10 बात पर पर्सन, कोई काम का नहीं है ये आइलैंड। लेकिन अब आप ज़बरदस्ती में लेकर तो आए जाओगे यहाँ पर, क्योंकि पार्ट ऑफ टूर पैकेज है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 1700 बात दी है हमने, ठीक है। अगर आप 1400, 1500, 2000 भी दो, मुझे ओवरऑल उतना एंटरटेनिंग तो नहीं लगा ये टूर, टू बी ऑनेस्ट। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। थोड़ा सा हाइप्ड अप है, एफर्ट जितना है 7-8 घंटे 9 घंटे टोटल, उतना बस बोट में 3-4 घंटे तो हम बोट में ही थे, और बाकी 2-3 घंटे हम उस पे आइलैंड पे थे, जिसका एक माया बे सुंदर ज़रूर था, बाकी वो लगून ठीक था, पब्लिक से भरा हुआ था, और ये आइलैंड कोई काम का नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो फीफी आइलैंड पे भी कोई खास काम नहीं था। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड है जो जेम्स बॉन्ड मूवी में आया था, फनांग ना बे नाम की जगह है, फुकेट से 1-1.5 घंटे की दूरी है, वहाँ से फिर आपको लेकर जाते हैं। दैट स्टिल माइट बी इंटरेस्टिंग, वो भी मैंने वीडियोज़ में ही देखा है, मैं खुद नहीं जा रहा वहाँ पे। दैट स्टिल माइट बी इंटरेस्टिंग, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ तो मुझे मज़ा नहीं आया। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, अनलेस आपको स्पीड बोट एंजॉय करनी है या आइलैंड सच में देखने हैं, इट्स बेटर टू स्टे इन फुकेट, एंड फुकेट के अट्रैक्शंस एंजॉय करो। वो एलिफेंट पार्क है, टाइगर किंगडम है, एक्वेरियम है, बिग बुद्धा है, मार्केट है, वो सभी आप 2-3 दिन कवर कर सकते हो। दिस कैन बी अवॉइडेड मेरे हिसाब से, एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो ये था भैया मेरा वर्डिक्ट, और ये था पूरा व्लॉग। अब हम लोग निकलेंगे फुकेट के लिए, और फाइनली ड्रॉप कर देगी हमको हमारी जो टूर एजेंसी थी टू आवर होटल पटोंग में, एंड वहाँ का वीडियो भी मैं बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा और रिव्यू दूँगा उस जगह का, ताकि आप जब थाईलैंड आओ तो आपका ट्रिप बेस्ट हो सके, परफेक्ट हो सके। और कुछ क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, एंड मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। एंड उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं ऐसे वीडियोस और बना पाऊँगा। इंस्टाग्राम पे अरिहंत वैद ऑफिशियल पे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मुझे। एंड अगली बार तक क्या करना है आपको पता तो है ही ना, यू जस्ट कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।